Hello students, welcome to Akash. I'm Umesh Oila, your career counselor expert here at Akash. So in this video, we are going to discuss about the documents required for NEET UG 2025 counseling. Basically हम यही बात करने वाले हैं कि 2025 की जो काउंसलिंग अभी होने वाली है उनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट होने वाली है। देखिए एग्जाम हो चुके हैं, रिजल्ट जस्ट आने ही वाला है, कुछ हर्डल्स हमारे सामने हैं बट रिजल्ट हमारा टाइमली अपडेट हो जाएगा एंड उसके बाद आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जैक्ट डेट को लेकर चलते हैं, ठीक है, 14 जून को हमारा रिजल्ट पब्लिश होना है, ठीक है, तो जुलाई के 4th वीक मींस कि जुलाई का लास्ट वीक या अगस्त के फर्स्ट वीक से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली रफली अगर हम देखें तो हमारे पास नियर अबाउट 1.5 to 2 मंथ्स हमारे पास है ना। तो इस दौरान इस टाइम इंटरवल को हमें यूज करना है। क्यों? बिकॉज जो डॉक्यूमेंट्स हम अपडेट करने वाले हैं, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स हम न्यू अप्लाई करेंगे जब वो बन के हमारे पास आएंगे तो उसमें भी जो टाइम इंटरवल होता है वो लगभग 1 से 1.5 महीना उसमें लग जाता है, ठीक है। तो हमारे इस टाइम को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज करेंगे ताकि काउंसलिंग के टाइम पे हमें कुछ भी हार्ड एंड फास्ट ना करना पड़े। क्लियर है? तो देखिए काउंसलिंग के पोर्शन में 2 टाइम्स पे आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और दोनों टाइम से अलग अलग सेट के जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो बेसिकली अगर हम बात करें नीट यूजी 2025 काउंसलिंग, एज यू कैन सी, तो सबसे पहले हमें जो रिक्वायरमेंट होगी डॉक्यूमेंट्स की वो होगी हमें रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। क्लियर है गाइस? रजिस्ट्रेशन मींस जब हमारे एमसीसी के रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे और सेकेंडली जब हमारी स्टेट काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे। तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए भी हमें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। और उसके बाद हमें जो रिक्वायरमेंट होती है डॉक्यूमेंट्स की वो होती है रिपोर्टिंग के टाइम पे। मींस जब हमें कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाता है, मींस कि कोई भी कॉलेज हमें मिल जाता है काउंसलिंग में, उसके बाद हमें उस कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग करना होता है, राइट। जैसा कि जो हमारी पिछली वीडियोस हैं उनमें भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फिजिकल रिपोर्टिंग होती है। तो उस फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका ओरिजिनल सेट हमें वहां पे प्रोवाइड करना होता है। क्लियर है? गॉट इट? तो अब इसी लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जिनकी रिक्वायरमेंट होगी, जिनकी आवश्यकता हमें होगी कब? रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, चाहे वो रजिस्ट्रेशन एमसीसी का हो या फिर वो किसी भी स्टेट स्पेसिफिक अथॉरिटी का हो। क्लियर है गाइस? द फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स हमारा आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ मींस फॉर एन एग्जांपल योर आधार कार्ड, योर वोटर कार्ड, योर पैन कार्ड, मींस कि वही आईडी प्रूफ जो आपने नीट यूजी के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यूज किया था। क्लियर है? तो ये हमारे पास ऑलरेडी है, अगर नहीं है, अगर कुछ भी मिसमैच इसमें है तो प्लीज आप इसे अपडेट करा लीजिए। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड किसका? एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड की जो हमें रिक्वायरमेंट होगी वो हमें रिक्वायरमेंट होगी हमें हमारे नीट के एडमिट कार्ड की। गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज रजिस्ट्रेशन मींस कंफर्मेशन पेज। मींस आपने जो नीट यूजी का जो रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट किया था ना, उसके बाद जो लास्ट पेज आपने डाउनलोड किया था कंफर्मेशन पेज, उसकी भी हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो उसका भी एक क्लर्ड प्रिंट आउट आप 2 3 4 5 प्रिंट आउट अपने लेके रख लीजिए ताकि बाद में आप इसे भूल ना जाए। उसके बाद जो हमें रिक्वायरमेंट होगी वो होगी हमारे स्कोर कार्ड की। देखिए अभी हमारे रिजल्ट पब्लिश हो जाएंगे, बिकॉज जो रजिस्ट्रेशन है वो तो रिजल्ट के बाद ही होगा ना। तो जैसे हमारे रिजल्ट पब्लिश होते हैं तो वहां से जनरेट होगा हमारा स्कोर कार्ड। तो स्कोर कार्ड का भी प्रिंट आउट आप लोग लेके रख लीजिएगा, ओके। और साथ में पीडीएफ भी सेव कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में अगर हमें और प्रिंट आउट्स की नीड हो तो हम वहां से प्रिंट आउट ले पाए। नाउ उसके बाद हमें चाहिए होगा हमारा कास्ट सर्टिफिकेट। क्लियर? जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट का नीड नहीं है, बट अगर आप क्लेम करते हैं ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी, ठीक है, तो आपको आपके कास्ट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है? अब जो हमारे कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं वो बेसिकली डिवाइडेड होते हैं 2 पार्ट्स में। अगर आप एमसीसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको रिक्वायरमेंट होगा सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट। फॉर एन एग्जांपल आप ओबीसी कैटेगरी में लाई करते हैं तो उस ओबीसी कैटेगरी को आपके स्टेट में किसी और नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में ओबीसी को बीसीए, बीसीबी कैटेगरी में मेंशन किया जाता है, ठीक है। बट इन दोनों कैटेगरी मींस कि बीसीए और बीसीबी को अगर सेंट्रल लेवल पे हम आते तो इन्हें ओबीसी में कंसीडर किया जाता है। क्लियर है? गॉट इट? मींस आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का ओबीसी का लिस्ट चेक करना है। अगर आपकी कैटेगरी वहां पे मेंशन है तो आपको एमसीसी में भी क्या मेंशन करना है? ओबीसी। और आपको किसके लिए अप्लाई करना है? फॉर द सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट। गॉट इट? नाउ उसके बाद
स्टेट स्पेसिफिक अथॉरिटी जो भी है, तो वहां पे आपका जो सेंट्रल का जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो वैलिडेट नहीं होता है। वहां पे आपको न्यू डॉक्यूमेंट जनरेट करना होगा, मींस कि आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपके स्टेट में कौन सा सर्टिफिकेट जनरेट किया जाता है। क्लियर है? एनी डाउट? गुड। नाउ द डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बेसिकली जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसका नीड होता है हमें स्टेट काउंसलिंग में, बट कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो डोमिसाइल को मैंडेटरी करते हैं फॉर द एमसीसी काउंसलिंग ऑल्सो। ठीक है, तो डोमिसाइल भी आप अपना अपडेट करवा लीजिएगा। गॉट इट? एनी डाउट? गुड। नाउ एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, रिक्वायर्ड फॉर स्टेट काउंसलिंग, बट जैसे मैंने आपको बताया कुछ स्टेट है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र जो स्टेट है वो मैंडेटरी करता है इसे फॉर द एमसीसी काउंसलिंग पार्टिसिपेशन ऑल्सो। गॉट इट गाइस? नाउ we are going to talk about the document required at the time of seat allotment, means at time of the physical reporting. Okay, then first one is the admit card of your NEET UG. The second one is the confirmation page for NEET UG 2025, means कि NEET UG का आपका confirmation page, साथ में आपका MCC का confirmation page। क्लियर है? मींस कि एमसीसी पे जो आप रजिस्ट्रेशन अपना करेंगे या किसी भी स्टेट स्पेसिफिक अथॉरिटी में आप जो अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वहां का जो आपका कंफर्मेशन पेज होता है वो भी आपको डाउनलोड करना होगा। तो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूं आपके लिए, एमसीसी एज वेल एज स्टेट। उसके बाद हमें चाहिए सीट अलॉटमेंट लेटर, जिसे हम बोलते हैं प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, मींस कि जब भी आपको सीट अलॉट होगी तो आपको एक लेटर इशू किया जाता है, दैट्स इज योर सीट अलॉटमेंट लेटर, तो वो भी हमें साथ लेके जाना होता है। उसके बाद 8 to 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, और ये फोटोग्राफ एग्जैक्टली सेम होने चाहिए उन्हीं फोटोग्राफ्स के जो आपने यूज किए थे एट द टाइम ऑफ नीट यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन और एट द टाइम ऑफ नीट यूजी एग्जाम। क्लियर? नाउ द आईडी कार्ड, आईडी प्रूफ, जैसे कि हमने बताया कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड जो भी आपने यूज किया था। द ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड द माइग्रेशन सर्टिफिकेट, या हम इसे बोल सकते हैं SLC, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। क्लियर है? तो ये भी आपको अपने साथ रखना है। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमें रखना है, ये आपको स्कूल से मिल जाएगा। अगर आपको स्कूल छोड़े हुए 1 साल या 2 साल हो गया है तो आप किसी भी ऑथराइज पर्सन से या गैजेटेड ऑफिसर से बनवा सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल आपके स्कूल के प्रिंसिपल हैं या आपके एमसीडी के चेयरमैन हैं या आपके एमसीडी के जो मेयर हैं, आप उनसे भी इन्हें बनवा सकते हैं। क्लियर है? अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो आप सरपंच से इसे साइन करवा सकते हैं। गॉट इट गाइस? नाउ 10th एंड 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स, आपकी 10th क्लास का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिएगा, आपकी 12th क्लास का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिएगा। बट कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो सिर्फ मार्कशीट इशू करते हैं, सर्टिफिकेट इशू नहीं करते हैं, तो उस केस में आपकी जो मार्कशीट है वही आपकी एज ए सर्टिफिकेट भी काम करेगी। तो इसमें पैनिक होने का बिल्कुल भी नीड नहीं कि सर मेरे पास तो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट तो है ही नहीं। कोई इशू नहीं, जबकि बोर्ड ही इशू नहीं करता तो आप कहां से लेके आएंगे। क्लियर? ना बर्थ सर्टिफिकेट, देखिए बर्थ सर्टिफिकेट की आपको नीड पड़ेगी कब? इन केस इफ डीओबी इज नॉट मेंशन ऑन 10th मार्कशीट, अगर आपकी क्लास 10th की मार्कशीट पे आपका डीओबी मेंशन नहीं है तो आपको रिक्वायरमेंट होगी बर्थ सर्टिफिकेट की। अदरवाइज आपका जो 10th का मार्कशीट है, आपका 10th का जो सर्टिफिकेट है वो काम करेगा एज ए बर्थ सर्टिफिकेट। क्लियर है गाइस? एनी डाउट? गुड। नाउ उसके बाद हमें रिक्वायरमेंट होगी हमारे कास्ट सर्टिफिकेट की, जैसा कि हमने आपको बताया डिपेंड करता है आप किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको सेंट्रल या स्टेट स्पेसिफिक अथॉरिटी के थ्रू भी आपकी कास्ट सर्टिफिकेट के लिए जाना होगा। गॉट इट? नाउ उसके बाद जो हमें रिक्वायरमेंट होगा वो होगा बॉन्ड्स इफ एप्लीकेबल। अब ये जो बॉन्ड्स जो हमारे हैं इन्हें आप काउंसलिंग से पहले नहीं बनवा सकते। क्लियर है? जब आपको सीट अलॉट हो जाता है तो वहां पे आपके जो काउंसलिंग के प्रोस्पेक्टस होंगे वहां मेंशन किया जाता है कि इस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए सर्विस बॉन्ड एप्लीकेबल है, साथ में डिस्कंटिन्यूएशन बॉन्ड एप्लीकेबल है कि नहीं है। ठीक है, सर्विस बॉन्ड जो होता है वो बेसिकली गवर्नमेंट कॉलेज में एप्लीकेबल होता है, और जो डिस्कंटिन्यूएशन बॉन्ड होता है वो गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट कॉलेजेस दोनों में एप्लीकेबल होता है। स्टेट टू स्टेट वेरी करता रहता है, तो उसी के बिहाफ पे हमें इनको क्रिएट करवाना पड़ेगा। क्लियर? बट जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे तो उस टाइम पे तो मैंडेटरी है कि आपको लेके जाने ही है। क्लियर है गाइस? गुड। नाउ उसके बाद हमें चाहिए होगा हमारा नीट यूजी 2025 का स्कोर कार्ड। गॉट इट? एनी डाउट? ओके, अब एक क्वेश्चन ये माइंड में आता है कि सर मैंने अभी 2024 में जैन में अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिन्यू करा लिए थे, तो क्या डॉक्यूमेंट्स की भी कोई वैलिडिटी होती है, कोई लाइफ स्पैन होता है कि इतने टाइम के बाद ये डॉक्यूमेंट जो है वो आपका एक्सपायर हो जाता है? बेसिकली अगर आप गूगल करेंगे या आप कहीं भी देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होता है, बट किसी भी मुश्किल से बचने के लिए, किसी भी परेशानी से बचने के लिए जो फैक्ट है हम उनको एक बार देख लेते हैं। आई थिंक ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं डोमिसाइल का। बेसिकली डोमिसाइल अगर आपका 1 साल पुराना है तो आप इसे रिन्यू करा लीजिए।
अब बोलेंगे सर हमने तो 2024 में ही रिन्यू कराया था, 2025 के जैन में रिन्यू कराया था, तो हमें तो नीड नहीं होगी। बेटा एक काम कीजिएगा, कुछ जो स्टेट्स होते हैं वो आपको बोलते हैं कि हमें 1 अप्रैल और जो ऑनगोइंग ईयर है उसके बाद का ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। तो अगर आपने अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद अपडेट कराया है देन इट्स गुड। अगर ऐसा नहीं है, अगर आपने उससे पहले इसको अपडेट करा लिया था तो प्लीज आप इसे दोबारा अपडेट करा लीजिए, आप इसे दोबारा रिन्यू करा लीजिए, दोबारा अप्लाई कर दीजिए। गॉट इट? नाउ उसके बाद जो हमारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो आते हैं हमारे कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट में बेसिकली जनरल कैटेगरी के लिए तो हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर आप बिलोंग करते हैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से, ठीक है, तो आपके जो डॉक्यूमेंट है वो अपडेट होने चाहिए 1 अप्रैल 2025 के बाद, ठीक है, ताकि कहीं भी ये दिक्कत ना आए कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो तो पुराना है, आप इसे अपडेट करा के लेके आइए। तो जब तक आप उसे अपडेट कराने के चक्कर में घूमेंगे फिरेंगे तब तक आपकी सीट जो डिसॉल्व हो चुकी होगी। तो अभी हमारे पास टाइम है, टाइम को यूज कीजिए, डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करा लीजिए। क्लियर है? अगर आप बिलोंग करते हैं एससी और एसटी कैटेगरी से तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपडेट कराने का नीड नहीं है, बिकॉज ये हमारे लाइफ टाइम के लिए वैलिड होते हैं। गॉट इट गाइस? और साथ में एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको रिक्वायर्ड होगा, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। अगर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट थे, अगर आपने ड्रॉप लिया था तो आपको नीड होगा गैप सर्टिफिकेट का भी, ठीक है। और ये गैप सर्टिफिकेट आपका स्कूल आपको बना के दे सकता है जिस स्कूल में आप पहले पढ़ रहे थे। अगर आपका स्कूल आपको डिनाई करता है तो किसी भी अथराइज पर्सन से आप इसे साइन करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी शहर में रह रहे हैं तो आपके पीडब्ल्यूडी के मेल से आप इसे करा सकते हैं, ठीक है। आप पीडब्ल्यूडी के चेयरमैन से करा सकते हैं। अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो आप सरपंच से करा सकते हैं। आप किसी भी टीचर से करा सकते हैं जो गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं। गॉट इट गाइस? सो आई थिंक जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपके जो भी कंसर्न्स थे कि सर कौन सा डॉक्यूमेंट अपडेट कराना है, कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, तो वो कंसर्न्स आपके रिजोल्व हो चुके होंगे, है ना। डॉक्यूमेंट्स रिपोर्टिंग के टाइम पे सारे ओरिजिनल ही लेके जाने हैं। फोटोकॉपीज आर नॉट एक्सेप्टेबल एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। गॉट इट? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी।